Welcome to the channel. Let's are you crack it. Hope you all are doing well. So आज हम आए हैं सम लेकर रिगार्डिंग मेजरेशन का. So this is a very important sum जो कि SSC MTS अगस्त 2019 में आ चुका है. तो ये सम में बच्चों को बहुत डाउट रहता है. ये मुझे अनअकैडमी पे बहुत बार आया सम है. सो इसीलिए मैं यहाँ पर यूट्यूब पर भी लेकर आई हूँ बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम. और बच्चों को इसमें डाउट क्यों आता है? क्योंकि ये एक बहुत ही अलग वे से लिखा गया है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अब समझते हैं आज क्यों इजी है. पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन. तो अगर कोई हिंदी पढ़ने वाला है उसके रिगार्डिंग हिंदी में भी लेकर आए हैं और इंग्लिश में भी लेकर आए हैं कि उस दोनों को समझ में आ सके. सो क्वेश्चन क्या है? 0.1% ऑफ 1.728 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 6 spherical droplet of water each of diameter 2 mm causeless to form a spherical bubble which what is the diameter in centimeter of the bubble. So 1.728 multiplied by 10 raised to power 6 का 0.1% गोलाकार पानी की बूंदे प्रत्येक का व्यास 2 mm है मिलाकर एक गोलाकार बुलबुला बनाती है. बुलबुले का सेंटीमीटर में व्यास क्या होगा? तो हमें उस बड़े बुलबुले का गोलाकार जो बुलबुला है उसका व्यास यानी कि डायमीटर निकालना है बट इन सेंटीमीटर. हमें जो छोटे जो स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी बूंदे हैं गोलाकार पानी की जो बूंदे हैं उनका हमें एमएम में दिया गया है. व्यास यानी कि जिसे हम डायमीटर बोलते हैं. तो देखिए क्या है कि 1.728 का 1.728 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर का जो है 0.1% जो है इतनी ड्रॉपलेट्स हैं. जब हम इसका 0.1% इस चीज का 0.1% निकालेंगे तो इतनी नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं. तो इतनी नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स को मिलाकर एक बड़ा क्या बन रहा है? स्फेरिकल ड्रॉपलेट बन रहा है, बड़ा बुलबुला बन रहा है. और हमें इन छोटी छोटी बूंदों का क्या दिया गया है? छोटी छोटी बूंदों का हमें डायमीटर 2 mm दिया गया है. सबसे पहली बार डायमीटर टू सेंटीमीटर हम लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत इजी है. लेकिन उससे पहले समझिए कि इस चीज का मतलब क्या है. ये यहीं से बच्चों को डाउट होता है. 1.728 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 का 0.1% जो है इतनी नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं. इतनी नंबर ऑफ जो छोटी छोटी बूंदे हैं उनसे ही अब इन्हीं सभी नंबर ऑफ बूंदों से मिलाकर क्या बन रहा है? एक बड़ा गोलाकार बुलबुला बन रहा है यानी कि ये एक बड़ा स्फेरिकल ड्रॉपलेट बन रहा है, बबल बन रहा है. क्लियर? सो कैसे करेंगे? पहले तो हम इसका 0.1% निकालें. तो ये निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हमने क्या किया? 1.728 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 है तो ये 1 लगाया डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज का 100 नीचे लगा दिया. अब यहाँ पर क्या करते हैं? ये पॉइंट हटा देते हैं, इसका 0 नीचे लग जाएगा एक. क्लियर? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है. अब इसका भी हम पॉइंट हटा देते तो इसके भी नीचे 3 0 लग गए. अब इसके रेज टू पावर 6 का मतलब क्या है? इसके 6 0 लगेंगे. 1 के पीछे 6 0 हमें लगाने होंगे. तो अब देखिए 3 0 इसके 3 0 इसके तो इसके 6 0 कट हो जाएंगे. 3 और 3 6 तो ये 1 बन गया. 1 इधर है. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1728 किया तो कितना आया? 1728. मतलब कितनी नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स को मिलाकर छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बुलबुला बन रहा है, बबल बन रहा है. इतनी नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स को. अब हमें एक बूंद का 1 ड्रॉपलेट का क्या दिया है? व्यास यानी कि डायमीटर. डायमीटर कितना है एक बूंद का? हमें गिवन है 2 mm. तो देखिए क्या होता है कि डायमीटर अगर हम देखें तो इस तरीके से होता है पूरा. तो अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कंसेप्ट यूज करेंगे वॉल्यूम का. क्लियर? सो यहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि सर्कल का जो वॉल्यूम है एक जो 1728 जो छोटी बूंदे का वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होगा? ये एक बड़े बुलबुले के बबल के वॉल्यूम के बराबर हुआ क्योंकि इनसे ही मिलकर ये बड़ा बुलबुला बन रहा है, ड्रॉपलेट बन रहा है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस चीज में एक छोटे बुलबुले का ड्रॉपलेट का हम क्या करेंगे? पहले तो रेडियस निकाल लेंगे क्योंकि वॉल्यूम में रेडियस की जरूरत पड़ती है, डायमीटर नहीं चलेगा. तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि डायमीटर ये पूरा होता है तो इसका हाफ कर देंगे तो वो रेडियस बन जाएगा. तो 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हाफ करने के लिए.
तो हमारे पास जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 mm। तो रेडियस 1 mm आ गया। तो अब देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग बबल इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1728 बबल्स या ड्रॉपलेट्स। क्लियर, ये चीज है। तो बिग बबल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले बिग बबल का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें उसका रेडियस चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर उसका रेडियस मान लेती हूँ r। ये मैंने लेट कर लिया। अगर मैंने इसका रेडियस r लेट कर लिया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r स्क्वायर, r क्यूब, सॉरी, पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इट इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ 1728 बबल्स या ड्रॉपलेट्स, तो 1728 है। अब अगर मैं एक का वॉल्यूम निकालूं, एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम निकालूं, एक वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला यही लगेगा, सेम यही, 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है उसका, आर हमने निकाला ना एक ड्रॉपलेट का 1 mm, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 mm, 1 का क्यूब, तो मल्टीप्लाई विद 1728 कर देंगे तो ये 1728 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम बन जाएगा। अब अगर एक दूसरे के ऑपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल सामने, इज इक्वल टू के सामने इस साइड और इस साइड दो टर्म्स लगी हो तो वो उनकी कटिंग यहां से हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस चीज को उधर लेकर जाएंगे तो वो रिवर्स हो जाएगी, इस चीज को उधर लेकर जाएंगे वो भी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि डिवाइड हो जाएगी। तो कटिंग उधर जाके भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, तो यहाँ से हम काट देते, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया। तो बचा क्या, ये 1 का क्यूब करेंगे तो 1 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई विद 1728 करेंगे तो 1728 ही आएगा, तो 1728 आया, तो यहाँ पर r क्यूब। यहां से अगर हमें r की वैल्यू निकालनी है तो ये r उधर जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट बन गया, तो ये क्यूब रूट बन गया इसका। अब अगर आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज है कि क्यूब रूट्स की या स्क्वायर रूट्स की, तो हमें पता है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू व्हाट, 1728। क्लियर, तो इससे हमारे पास यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी, 3 पेयर्स बन रहे हैं, क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 12 mm, 12 mm। क्लियर, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डायमीटर, बट इन सेंटीमीटर। तो डायमीटर निकालने के लिए जैसे हमने यहाँ पर डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 किया था, अब रेडियस टू डायमीटर जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। क्लियर, सो डायमीटर विल बी इक्वल टू व्हाट, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 24 mm। लेकिन ये mm में है, mm में है, इसे हमें सेंटीमीटर में करना है, तो कैसे करेंगे, पहली बात तो हमारे पास डायमीटर तो आ गया ना, डायमीटर आ गया, लेकिन हमें इसमें इसको mm में करना है। तो देखिए हमने छोटे जो बड़े वाला बबल था उसका रेडियस हमने r माना था, तो पूरा उसका डायमीटर जो है हमारे पास आ गया कितना, 24 mm। लेकिन हमें इसको करना है कन्वर्ट इनटू द सेंटीमीटर। अगर आपको नॉलेज है कि क्या होता है, कि हमें पता है कि जो 10 mm है वो किसके इक्वल होता है, 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर हमें 1 mm की निकालना हो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 10 mm, तो अगर हमें निकालना है कि यहाँ पर कि 24, 1 mm पहले निकाल लेते हैं, 1 mm विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर, लेकिन हम यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं, 24 mm, तो 24 mm की वैल्यू निकालनी है, देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 24। तो यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, सो 24 से हमने जब mm में कन्वर्ट करना है तो 2.4 हमारा आंसर आ जाता है, दैट इज ऑप्शन डी। सो दिस विल बी द आंसर। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत और ये भी गलत। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन डाउट यहाँ पर आता है बच्चों को कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसी से कंफ्यूजन हो रही थी। होप आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी एंड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। और अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले दिनों में हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे विद दिस। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नए क्वेश्चन के साथ कल। थैंक यू।